दोस्तों, एक अंधा आदमी क्या कर सकता है। आज की कहानी एक अंधे आदमी से रिलेटेड है। अंधे आदमी ने जो किया, जो करवाया, ये उसी की कहानी है कि अंधा आदमी क्या क्या सोच सकता है। आंखें ना होने के बावजूद कितना ज़्यादा उसके अंदर बदले की भावना हो सकती है, जुनून हो सकता है, और वो क्या क्या कर सकता है। एक अंधे आदमी की ये कहानी है जिसको आँख वाले लोग भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा एक अंधा आदमी सोच सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की ये कहानी है। कवर्धा जिले के दसरंगपुर थाना क्षेत्र की ये कहानी है। दरअसल इसी महीने नवंबर महीने की 5 तारीख को कवर्धा जिले के दसरंगपुर थाना क्षेत्र के चुचरुंगपुर गांव के पास एक तालाब में एक शव बरामद हुआ था। वो शव जब उस शव को गांव वालों ने देखा तो उसकी पहचान की कोशिश की गई, लेकिन जब पहचान नहीं हो पाई तो पुलिस वालों ने फिर उसको रखवा दिया गया और फिर व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया गया कि ये जो ये जो शव है ये किसका है। और ऐसा सब जगह उस कवर्धा ज़िले में और आसपास जहाँ तक नंबर पुलिस वालों तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचाया गया है कि भाई कम से कम शिनाख्त हो सके शव की। अब जब शव की शिनाख्त नहीं हो पाई तो काफ़ी लेट एक व्यक्ति पहुँचे वहाँ पे और उन्होंने कहा कि ये जो शव है ये उनके बेटे का शव है और इसका नाम है रोहित चंद्रवंशी। रोहित चंद्रवंशी की का ये शव है। और जब रोहित चंद्रवंशी के बारे में पुलिस वालों ने बताया कि इसको एक तालाब में से लेकर आए हैं और इसके पीछे वार किया गया है, सिर पे वार किया गया है। जब ये बातें रोहित के पिताजी को बताई गई, उसके परिवार वालों को बताई गई, तो उनसे पूछा गया है कि रोहित का कोई दुश्मन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसकी जान का दुश्मन हो। तो रोहित के बारे में उसके पिताजी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 2 साल पहले लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उस लड़ाई झगड़े में समझौता हो गया था और अब कोई दुश्मनी नहीं रही। अब जब पुलिस वालों ने रोहित के गांव वालों से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, तो रोहित के गांव वालों ने निचली यानी दबी हुई आवाज में कहा कि ये जो मामला है ये रंजिश का लगता है और किसी ने बदले की भावना से रोहित का कत्ल किया है। अब जब सारी बातें हुई और पुलिस वालों को भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, तो फिर सीसीटीवी का सहारा लिया गया। और सहारा जब लिया गया तो सीसीटीवी में एक व्यक्ति का नाम सामने आया और उस व्यक्ति का जो नाम था उसका नाम था जग्गू धुर्वे। जग्गू धुर्वे नाम का जो शख्स था, इस शख्स को पुलिस ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में उसको बुलाया, उससे पूछताछ की गई। लेकिन शुरुआती पूछताछ में थोड़ा सा इधर उधर उसने पुलिस वालों को घुमाया, लेकिन वो फिर टूट गया और उसने फिर उसकी असली कहानी बताई। उसने कहा कि उसको रोहित का कत्ल करने के लिए एक अंधे आदमी ने, जिसकी दोनों आंखें नहीं है, उस व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आप सोच सकते हैं, 2.5 लाख रुपए की सुपारी एक अंधे आदमी ने दी और उस अंधे आदमी से ये सौदा हुआ कि 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे कैश, एक बाइक दी जाएगी और 25,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। और 25,000 रुपये उसको मिल भी गए थे। बाकी जो पैसा है वो काम होने के बाद में, यानी बाइक और 1.5 लाख रुपये ये काम होने के बाद में, टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। जब
सौदा तय हुआ तो उस अंधे आदमी को भी फिर बुलाया गया। अंधे आदमी का नाम था नकुल चंद्रवंशी। नकुल चंद्रवंशी के बारे में और नकुल चंद्रवंशी से जब पूछा गया, उसको बुला कर पूछा गया कि आपका नाम आया है रोहित चंद्रवंशी के कत्ल में, आपने कत्ल क्यों करवाया? क्योंकि जग्गू धुर्वे ने कहा है। अब जो अंधा आदमी है जिसकी दोनों आंखें नहीं है, वो आदमी कहता है कि रोहित चंद्रवंशी का कत्ल उसी ने करवाया है और ये पुरानी रंजिश के तहत ही हुआ है। 2 साल पहले रोहित ने उसके बेटे यानी अंधे आदमी के बेटे दीपचंद चंद्रवंशी को पीछे से वार किया था और ऐसे ही वार किया जैसे रोहित के ऊपर वार किया और उसको अपाहिज बना दिया था। तभी से उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। अब वो अंधा था, देख नहीं सकता था कि कौन ये काम कर सकता है। लेकिन फांदाफोड़ गांव का जो जग्गू धुर्वे, ये जग्गू धुर्वे फांदाफोड़ गांव का रहने वाला था और जग्गू धुर्वे से जब मिला वो, तो उसने कहा कि आपको एक काम करना है, इसके बदले में आपको पूरी रकम मिलेगी, 2.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। और इसमें उसने कहा कि इसका कत्ल करना है। तो पहले जग्गू धुर्वे की कोई दोस्ती नहीं थी रोहित से। धीरे धीरे जग्गू धुर्वे ने रोहित से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर धीरे धीरे करके ये दोनों शराब पीने लगे। जिस दिन रोहित ने कत्ल किया उस दिन उसको तालाब पर ले जाया गया। वहाँ बैठकर दोनों ने शराब पी और शराब रोहित को जब ज़्यादा हो गई तो फिर जग्गू धुर्वे ने एक रस्सी से उसका गला घोट दिया और बाद में फिर वो जब अधमरा हो गया तब पीछे से उसके ऊपर किसी धारदार चीज से धारदार हथियार से वार कर दिया और उसको वहीं पर फेंककर जग्गू धुर्वे चला गया। अब इसमें जब सुराग मिला तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही मिला और इसमें जो रोहित चंद्रवंशी का जो मेन कातिल या मास्टरमाइंड आप बोल सकते हैं, वो व्यक्ति निकला एक अंधा जिसकी दोनों आंखें नहीं है। उसमें जग्गू धुर्वे को बचाने में जो दीपचंद का के ऊपर जिसने वार किया था रोहित चंद्रवंशी ने, तो उसमें जो नकुल चंद्रवंशी है उसका जो बेटा हेमू चंद्रवंशी, बड़ा बेटा, उसको भी सह आरोपी बनाया गया और तीनों को अरेस्ट करने के बाद में तीनों को जेल भेज दिया गया। ये पूरी कहानी थी। लेकिन जो बदले की भावना होती है, दुश्मनी जो होती है, दुश्मनी एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि ऐसा नासूर है, अगर किसी ने बदले की भावना से चीज़ें अगर शुरू कर दी तो फिर कहाँ से वार करेगा व्यक्ति पता नहीं चलेगा। क्योंकि जग्गू धुर्वे और रोहित का कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन जग्गू धुर्वे को 2.5 लाख रुपए की, आप सोचिए, यही 2.5 लाख रुपए अगर अपने बेटे में वो नकुल चंद्रवंशी अगर लगाता तो शायद कुछ हो पाता और इन सब चीज़ों के बीच में भी नहीं होता और आज जेल भी नहीं जाना पड़ता। अब एक बेटा अपाहिज हो गया, दूसरा बेटा उसके साथ में जेल में चला गया और खुद भी जेल में चला गया, यानी परिवार इतर से उतर हो गया। ये कहानी, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।